हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये हमारा वीडियो है फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस का। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो भी आने वाले हफ्ते में क्या ट्रेडिंग सेटअप आपको मिल सकते हैं, जो आप ट्रेड के लिए देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमारी एनएफपी की न्यूज़ थी और यूएस के जो गवर्नर थे उनको 2 बार टेस्टिफाई किया गया था। जो उनकी स्पीच थी उससे काफ़ी वॉलेटिलिटी मिलती, जो आप मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपने देखी होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, हम इकोनॉमिक कैलेंडर को चेक करते हैं तो आप forex-salary-connect.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर ये इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर आप देखें तो आने वाले हफ्ते में काफ़ी न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी, जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। इसमें मेजर जो है आपके सीपीआई और पीपीआई के नंबर हैं जो यूएसडी के लिए, और यूरो का जो है बैंक रेट का डिसीजन है जो आप देख सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है उसमें कुछ इंक्रीज किया जाए। तो यूरो में आपको काफ़ी यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिल सकती है। तो ट्यूजडे ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर पीपीआई की न्यूज़ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद ईसीबी के नंबर्स हैं, तो जो माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग करें। अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को गाइस, तो यहाँ पर आप देखें हम एक रेंज में चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। एक अच्छा खासा सोड अप हुआ था और दोबारा से मार्केट फिर उसी रेंज में आ गई है। जो न्यूज़ आई थी एनएफपी के बाद एक शार्प डाउन मूवमेंट, और फिर अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट में मूव कर रहे हैं। तो DXY अभी एक रेंज में चल रहा है, तो ना ही कोई हमें स्ट्रेंथ है ना कोई हमें वीकनेस मिल रही है। और अकॉर्डिंगली ही आप डॉलर पेयर्स में देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट आपको मिल सकती है। कोई पेयर अभी यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रहा है। सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है और ये मेरा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। तो यहाँ पर हम थे 4 मार्च के आसपास में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, और मैंने कहा था कि मार्केट में कोई भी पुश आपको मिलेगा ऊपर की तरफ इस एरिया के आसपास डबल टॉप, और ये हमारी रेसिस्टेंस है। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाइएगा और टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखिएगा। और मार्केट इस एरिया के आसपास पहुंची और आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट जब यूएस गवर्नर की स्पीच थी उसके बाद शार्प यहाँ पर आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से डाउन गई है। तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा। तो बाकी पेयर्स में आप देखेंगे कि मिक्स रिएक्शन रहा होगा, पर यूरो यूएसडी में आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिला होगा जो आप यहाँ पर देख सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए अगर यूरो यूएसडी पूरी तरीके से एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है, जैसे मैंने बोला कि DXY आपका रेंज में है, तो यहाँ पर भी आप रेंज मूवमेंट देख रहे हैं। और इसी के अंदर आप अगर ट्रेड के लिए आप देखें तो आपके लिए बेटर रहेगा, अनलेस ये इसको ब्रेकआउट करके फिर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इसमें टारगेट इस एरिया के आसपास देख सकते थे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट प्रॉफिट इस एरिया के आसपास रख सकते हैं 1.05800, और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस ले या फिर दोबारा से इस रेंज के आसपास है और फिर यहाँ से आपको बाउंस मिले। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी हम थे 4 मार्च के आसपास। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एक शार्प मूवमेंट हुई थी, हम सपोर्ट के आसपास थे। अगर यहाँ से आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती इस एरिया के आसपास, तब आप इसमें बाई के लिए देखते और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते थे। तो आप देखिए हमें यहाँ पर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यूरो यूएसडी एक अच्छा सेटअप मिला, पर जीबीपी यूएसडी ने हमें कोई बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सीधा डाउन मूवमेंट यहाँ पर गई, फेक ब्रेकआउट किया और एकदम से जंप ऊपर की तरफ। मार्केट सेम रेंज के अंदर अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड यूएसडी में आप देखिए एक तरीके से कहें कि ये प्रीवियस जो सपोर्ट थी, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया और एकदम से फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सेम रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड कर रही है, और ये जो रेसिस्टेंस है मार्केट यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट कर रही है। हालांकि एनएफपी की न्यूज़ आई थी, उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिला। कैंडल इसी जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल कंसोलिडेट की है, और ये एक टेल बार और उसके बाद रेड कैंडल। तो यहाँ पर अगर आपको कोई शार्प डाउन मूवमेंट मिलती है, मैं कहूँगा हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करना होगा, जब तक इससे ऊपर है आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, और टारगेट प्रॉफिट विद इन रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकंड 1.21370 के आसपास मार्केट इससे ऊपर की तरफ जा सकती है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर आप इस लेवल से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइज हमारा OGUSD, सेम 4 मार्च के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि चैनल के अंदर आइए, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में देखिएगा।
स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देख सकते हैं, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। और इस एरिया में अगर आपने कहीं पर भी शॉर्ट किया होगा तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला होगा और आप प्रॉफिट आपने बुक किया होगा। अगर हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते तभी हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट देखिए यहाँ पर काफी टाइम से एक रेंज में थी, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया और अगेन दोबारा से हम यहाँ पर रेंज में बन रहे हैं। और ये रेंज को हमें ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास भी हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगेन दोबारा से देखेंगे। अभी मैं कहूंगा कि आप देखिए, अगर इसमें कुछ ऊपर की तरफ बाय आउट मिलता है, कुछ रिटेस्ट मिले और आप टारगेट प्रॉफिट आप इसमें 0.67082 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन मूवमेंट जो हमारी सपोर्ट है 0.63897 के आसपास है। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर भी आप थे हम 4 मार्च के आसपास। सेम एनजीडी यूएसडी में आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा था अगर यहाँ पर इस लेवल को इसने ब्रेक किया था हम बाय के लिए यहाँ पर देखेंगे, पर आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट सीधा नीचे की तरफ। अगर आप इसको चैनल में भी देखते तो हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर की तरफ जहां पर हम इसमें बाय के लिए देख सके। तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही गई है, फिर हम इसमें कोई बाय के लिए नहीं देखेंगे। तो जो हमारा सेटअप पिछले हफ्ते का था वो इसमें वॉइड हो जाता है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, एनजीडी यूएसडी एक रेंज में यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर अगर मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ वो इस लेवल के आसपास जितना मिडल में आया, अगर इसका 50% भी लेकर चलें या सपोर्ट के आसपास, तो टारगेट प्रॉफिट जो आपका होना चाहिए वो 62 के आसपास होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप 62732 के आसपास देख सकते हैं। अगर हम इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 60050 के आसपास तक का टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो वेट कीजिए, अभी मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय के लिए देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये कोई सेटअप आपको मिलता है, और छोटे टर्म के लिए टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर हम थे इस एक रेंज में चल रहे थे। यहाँ पर मैंने बोला था अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है आप इसमें बाय के लिए देखेंगे, पर आप देखिए एक शार्प ब्रेकआउट हुआ न्यूज़ के बाद और फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ पर हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि हम इसके साथ इसमें बाय कर सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें हम एक रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यूसली चल रही है। हम एक रेसिस्टेंस में आ चुके हैं 1.38864, और ये जो एक इंपल्सिव मूव था उसके बाद फिर आप देखिए करेक्शन जो मूव है वो काफ़ी स्लो डाउन यहाँ पर मार्केट हो चुकी है। अभी मैक्सिमम अगर जाएगी तो इस रेसिस्टेंस के पास, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो तभी आप इसमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, मैं कहूँगा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, और टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.3670 के आसपास। और फिर यहाँ से आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन टारगेट आपका जो आपका प्रीवियस हाई है यहाँ तक का आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर हम थे एक रेंज में चल रहे थे और मार्केट में हम थे 6 मार्च के आसपास। अगेन मैंने यहाँ पर कहा था कि रेंज में अगर आप नीचे के लेवल हैं यहाँ पर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेस्ट सेटअप आपका था जो आपको चैनल के अंदर भी मैंने आपको बताया था। मार्केट में एक रेंज रही, यहाँ पर अगर आपने कहीं पर भी बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, टारगेट प्रॉफिट, ये एक अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर देखिए एक चैनल के अंदर चल रही थी और इस चैनल को हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और दोबारा से अगर यहाँ पर हमें कुछ रिटेस्ट मिलता है इस एरिया के आसपास, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं इस एरिया के आसपास और टारगेट प्रॉफिट अगेन प्रीवियस लो, और अगर हम इसको भी ब्रेक कर देंगे तो नीचे की तरफ जो हमारी सपोर्ट है 131.764 वहाँ तक का ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट ज़्यादा बड़ा ऊपर की तरफ मूव ना दे और यहाँ से ही कंटिन्यू नीचे की तरफ कर सकती है। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। पाउंड येन में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट है और उससे पहले भी आपको यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ पर एक रेंज में थे, मैंने कहा था शॉर्ट कीजिएगा गाइस, मैक्सिमम यहाँ तक का आपको देखना है, ऑब्जर्व कीजिए। अगर मार्केट इस एरिया के आसपास कहीं पर भी आए शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे। जो अगर आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर भी शॉर्ट किया होगा तो एक अच्छा खासा टारगेट प्रॉफिट आपको रेंज नीचे की तरफ गया है। बिल्कुल एक जो टारगेट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जीबीपी जापानीज येन में आपको केवल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है और अकॉर्डिंगली मार्केट उसी हिसाब से यहाँ पर बिहेव किया है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट थी, एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ गई, फिर डाउन अगेन नीचे की तरफ, और मार्केट इस एरिया को यहाँ पर अब होल्ड कर रही है। तो अभी यहाँ पर अगर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप बड़े टारगेट यहाँ पर रखें, 1.64208 मैक्सिमम यहाँ पर आप देखिएगा, या इस रेंज के आसपास अगर यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे 161,769 तो फिर हम नीचे का टारगेट देखेंगे 158,500 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, यहाँ पर भी हम थे 6 मार्च के आसपास। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए गाइस, इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया,
स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए, टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ तक का देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए मार्केट जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, एक रिटेस्ट मिला और अगेन कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में चल रही है। हम जो हमारी सपोर्ट है नीचे की 85.253 के आसपास है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तब तक मैं अभी इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। अभी आप इसमें डाउन मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। इस लेवल तक के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट करें ऊपर की तरफ, तभी फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ से आपको कुछ जंप मिले या कुछ साइडवेज रेंज हो। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, हम थे यहाँ पर अगेन रेंज में, हम यहाँ पर चल रहे थे और ये 6 मार्च के आसपास मैंने आपको बोला था यहाँ से आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले ऊपर की तरफ, आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी करनी है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का देखेंगे। आप देखिए मार्केट ने शार्प मूव ऊपर की तरफ दिया, अगेन आप कहें 1 2 3 चौथा यहाँ पर टच था और उसके बाद शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अगेन यहाँ से अगेन आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहें, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट में भी हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट आप देखेंगे 93 के आसपास, अगेन फिर वहाँ से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए। मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि हम एक सपोर्ट को पहले ही ब्रेक कर चुके हैं। जो हमारी नीचे की सपोर्ट आती है 0.90910 के आसपास, तो आप यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूरो पाउंड, यहाँ पर भी आप देखिए हम थे 6 मार्च के आसपास इस एरिया में मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रही थी और मैंने कहा था यहाँ पर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी रखिए, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ तक पहला यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए सीधा जंप ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मार्केट गई है और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रही है, अगर आप देखें एक तरीके से पूरी तरीके से, और हम एक सपोर्ट एरिया में भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है, कुछ ज़्यादा बड़े रेंज नहीं है, ये हमारी सपोर्ट एरिया है। दोबारा मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से आपको कोई भी जंप मिले ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका 89,215 अगेन प्रीवियस हाई जो है वहां तक का देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो अगेन 87,568 और फिर यहां से हम बाई की अपॉर्चुनिटीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा गोल्ड में जैसे मैंने बोला हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि मार्केट इस एरिया में थी, इस सपोर्ट के आसपास, क्योंकि स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। तो अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आप बाई देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कोई बाई की अपॉर्चुनिटी, एक स्मॉल सी ग्रीन कैंडल और सीधा शार्प डाउन मूवमेंट, तो यहाँ पर फिर हमारा जो सेटअप है नल एंड वॉइड हो जाता है। हम यहाँ पर फिर इसमें बाई के लिए नहीं देखेंगे। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन गई और दोबारा से फिर सेम रिट्रेस करते हुए सेम एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अगेन एक रेंज में है, अगेन इस रेंज को ये ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही है। तो आप देखें एकदम से अप डाउन मूवमेंट होती है। अब ये देखना होगा नेक्स्ट वीक में क्या ये अगेन दोबारा से इस रेंज के अंदर जाता है या नहीं, या फिर ये यहीं से कंटिन्यू करे, कुछ आपको सपोर्ट मिले और दोबारा से कंटिन्यू 1890 और 1931। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। क्या मार्केट यहीं पर साइडवेज में रहती है तो फिर आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं और ऊपर की तरफ टारगेट आप रख सकते हैं। अगर मार्केट इसके अंदर आ जाती है तो डीप पुल बैक आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर दोबारा से आप इसमें बाई के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइज हमारा सिल्वर, अगेन यहाँ पर मैंने कहा था आपको हम यहाँ पर इसमें चैनल के अंदर ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। पर अगेन सेम गोल्ड की तरह ही यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहा, तो आप देखिए कोई बाई की अपॉर्चुनिटी, सीधा क्रैश हुआ है और फिर हम जो हमारा सेटअप था जो हम देखते हैं फिर हम उसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया, दोबारा से मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर आ चुकी है और इस रेंज के आसपास आपको एक टेल बार यहाँ पर मिला है। अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें देख सकते हैं, पर मैक्सिमम मैं कहूँगा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट अगेन सेम इस रेंज में। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है हमें इस रेंज के आसपास आपको देखना होगा। तो सिल्वर में 2 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप इसी एरिया के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये आप स्टॉप आउट हो जाते हैं, कंटिन्यूसली मार्केट जाती है, तो इस रेंज के अंदर हम अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तब फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाय करेंगे। तो 3 सिनेरियो बनते हैं आपको सिल्वर में। आप इसी एरिया के आसपास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, गोल्ड के साथ आप इसको कंबाइन करके देखिए क्या गोल्ड में भी पुल बैक डीप जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको डीप पुल बैक, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी सिल्वर में आपको मिल सकती है, या फिर इस रेंज के आसपास कैसा बिहेव करती है वहां पर अगर ब्रेकआउट मिले फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखेंगे।
अगला पेयर गाइज हमारा ऑयल। तो यहाँ पर हम थे कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर हम रेंज में ऊपर की तरफ जा रहे थे और मैंने आपको बोला था इस एरिया के आसपास आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। स्टॉप लॉस ऊपर लगाए, टारगेट नीचे, प्रॉफिट टारगेट नीचे रखेंगे। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं आप इसमें बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो आप पुल बैक आपको डीप यहाँ पर मिल सकता है। आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली। जो मैंने बताया था हम यहाँ से इसमें बाय देख सकते हैं, इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक रेंज में एक लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर भी एकदम से साफ फिर पुल बैक यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पुल बैक मिले नीचे की तरफ, बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 78 पहला टारगेट, और अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं 80 के आसपास, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ, तो आपका टारगेट 72.5 और यहाँ से फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला फिर गाइज हमारा बिटकॉइन में मैंने कहा था कि डेड मोमेंट हो चुकी है। कोई भी आपको पुल बैक मिले ऊपर की तरफ सेल कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक। आप देखिए उससे भी नीचे डीप पुल बैक यहाँ पर गए हैं, क्योंकि अनस्टेबल मार्केट है। क्रिप्टो में काफ़ी यहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो एकदम से आप देखिए नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम इस जो सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया है, अगेन दोबारा से रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। जो हमारी सपोर्ट है 15,573 यहाँ इसके आसपास है। तो अब देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल के आसपास आती है। अगर इसको ब्रेक ऊपर की तरफ करे तभी बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो आप अगेन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ ऑब्जर्व करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, सेम बिटकॉइन की तरह ही कोई भी पुल बैक मिले शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर बताया था 1474, उससे भी मार्केट नीचे गई है। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इथेरियम, तो हमें यहाँ पर देखना होगा एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिला। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मैक्सिमम मैं कहूँगा आप टारगेट देखेंगे 1550, और अगर हम कंटिन्यूसली जाएंगे तो 650 यहाँ तक। नहीं तो आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से या इसी लेवल के आसपास से डाउन मूवमेंट देखेंगे। जो आपका नीचे के टारगेट है 1073 यहाँ तक का आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, अभी आप पुल बैक देख सकते हैं ऊपर की तरफ। अगला पेयर गाइस हमारा US30 अगेन एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ थी और मैंने कहा था अगर यहाँ पर पुल बैक मिलता है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे सपोर्ट एरिया के आसपास। आप देखिए अगेन जो ऐसे बाकी पेयर्स में, सभी पेयर्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा एकदम से शार्प मूवमेंट फिर हम बाय के लिए इसमें ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो जैसा मार्केट बिहेव करती है अकॉर्डिंगली हम डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। अगर हमारा सेटअप मिलता है एकदम से शार्प डाउन मूवमेंट फिर हम इसमें बाय के लिए नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, ये सपोर्ट के आसपास है। अब देखना है क्या ये यहाँ से इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 3300 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये यहीं से कंटिन्यूसली जाती है नीचे की तरफ तो हमारा टारगेट 31091 होना चाहिए। सेम US100 यहाँ पर भी आप देखें, अगेन आपको बोला था कि हम यहाँ पर उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर हमें कुछ यहाँ पर पुल बैक मिलता है। मार्केट ने एक मूवमेंट ऊपर दी और फिर एकदम से शार्प डाउन मूवमेंट, तो ये एक फेक आप कहें स्टॉप आउट आप हो सकते थे अगर आप इसमें एंट्री ली भी होती तो। अब नेक्स्ट वीक में US100 में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर आप देखिए लेवल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रही है। हम रेंज में अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, इसी एरिया के आसपास आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखना होगा क्या ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। अगर यहाँ से जंप मिलता है तो टारगेट आप रेंज के अंदर देख सकते हैं 12,332। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो नीचे की तरफ 11,275 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स फोरकास्ट, तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही आप अपने कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिलती रहे और फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहें। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।